नमस्कार। आज हम फिजिक्स के एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव। तो चलिए शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो आगे हम जो भी बात करेंगे उसकी एक तरह से नींव रखिएगा। देखिए, जब ये चार्ज एक खास तरीके से रखे जाते हैं ना, तो ये मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसका एक स्पेशल नाम है और जिसकी प्रॉपर्टीज भी काफी यूनिक होती हैं। तो इसकी परिभाषा कुछ ऐसी है कि जब दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण तो बराबर हो, लेकिन नेचर बिल्कुल उल्टा हो, मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, और वो एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर रखे हों, तो इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। सुनने में काफी सिंपल लगता है ना, लेकिन फिजिक्स में ये छोटा सा आइडिया बहुत ही पावरफुल है। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि डाइपोल होता क्या है, पर अगला सवाल ये आता है कि इसकी ताकत को, इसके असर को, उसे नापेंगे कैसे? इसका जवाब है एक क्वांटिटी में जिसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, या इंग्लिश में कहें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसी से हमें किसी भी डाइपोल की स्ट्रेंथ का, उसकी प्रबलता का एक बिल्कुल सटीक माप मिलता है। ठीक है, तो अब जरा इसके फॉर्मूले को देखते हैं। ये बहुत ही सीधा साधा फॉर्मूला है, बस इसके हर एक हिस्से को ध्यान से समझना होगा। तो फॉर्मूला है P = Q × 2L। यहाँ पर जो P है यही वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है जिसे हमें निकालना है। चलिए अब इस फॉर्मूले को थोड़ा और खोल कर देखते हैं। इसमें हर एक सिंबल का, हर एक वेरिएबल का एक बिल्कुल साफ और तय मतलब है। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, ये जो डाइपोल मोमेंट है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसकी अपनी एक यूनिट होती है, कूलॉम मीटर। और सबसे जरूरी बात, इसकी एक डायरेक्शन, एक दिशा भी होती है। और फिजिक्स में जिस भी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। और इसकी दिशा हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। थ्योरी तो ठीक है, लेकिन कोई भी चीज असल में तब समझ आती है जब हम उसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। तो चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास एक सवाल है। सवाल यह है कि दो चार्ज है, एक है +4 माइक्रोकूलम और दूसरा है -4 माइक्रोकूलम, और इनके बीच की दूरी है 5 मिलीमीटर। हमें निकालना है इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सिर्फ 4 आसान स्टेप्स में ये हल हो जाएगा। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम, कैलकुलेशन शुरू करने से पहले हमें ये पक्का करना होगा कि सारी वैल्यूज़ अपनी स्टैंडर्ड यानी एसआई यूनिट्स में हो। जैसे चार्ज माइक्रोकूलम में है तो उसे कूलम में बदलना होगा, और दूरी मिलीमीटर में है तो उसे मीटर में। फिजिक्स में सही जवाब के लिए ये स्टेप बहुत क्रिटिकल है। ठीक है, एक बार जब हमारी वैल्यूज़ एसआई यूनिट्स में आ गईं, तो बस अब इन्हें सीधे फॉर्मूले में डालना है। तो कैलकुलेशन सीधी है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मिला 20, और 10 की पावर हो गई -9। इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो जवाब आता है 2 × 10 की पावर -8 कूलम मीटर। और बस यही है हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं ताकि वो दिमाग में बैठ जाएं। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? ये दो बराबर और उल्टे चार्जेस का एक जोड़ा है जो बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं। दूसरी बात, इसकी ताकत को हम नापते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से, और इसका फॉर्मूला है P = Q × 2L। और आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी दिशा हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो अब ये सब जानने के बाद एक सवाल दिमाग में आता है कि चार्जेस का ये जो इतना सिंपल सा जोड़ा है, ये हमें असल दुनिया में हमारे आसपास कहाँ देखने को मिल सकता है? सोचिएगा ज़रूर।